हमारे तमाम मुज्तहीदीन ने ये फतवा दिया हुआ है, ये उनका फैसला है, हम उसके पैरोकार हैं, उस फतवे पर आमिल हैं, अमल कुनंदा हैं कि शेखैन के बारे में ज़बान को बंद रखो, कोई बात उनके बारे में नहीं कहो, इसलिए कि मुसलमानों में फसाद फैलेगा। हमारे सारे मुज्तहीदीन का हुक्म है कि खबरदार नामुनासिब जुमला शेखैन के बारे में कहना ये शरन हराम है। इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए आइडियल है। दोनों बातों को रोशन करने की जरूरत है। हम उनके बारे में कोई नामुनासिब जुमला नहीं कहेंगे, मगर ये भी मतलब नहीं है कि वो हमारे लिए आइडियल है। हमारे लिए आइडियल अली की जात है। हम बादस पैगंबर अगर किसी को नमूने अमल मानते हैं तो मौला अली को मानते हैं। दूसरों के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते, कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते। समझ गए ना बात की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन ज़िवकार, आपने शिया आलिम दीन मौलाना शहनशाह नकवी साहब का क्लिप सुना, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे मुज्तहिदीन का फतवा है कि शेखैन के मुतल्लिक कोई नामुनासिब जुमला नहीं कहा जाएगा, उनके मुतल्लिक अपनी जुबान को बंद रखा जाएगा। और फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी आइडियल शख्सियात हैं। तो मैं मौलाना साहब से आज ये कहना चाहता हूं, चलो इस बात को तो आपने तस्लीम किया है ना कि हमारे अकाबिरीन का फतवा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की बेअदबी और गुस्ताखी नहीं की जाएगी। रह गया ये मसला कि आपने कहा कि वो हमारी आइडियल शख्सियात नहीं है। तो मौलाना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके आइडियल मानने या ना मानने से हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक की शान में कोई फर्क नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूर अहले इस्लाम और अहले सुन्नत इन दोनों शख्सियात को अपनी आइडियल शख्सियात मानते हैं और तस्लीम करते हैं। अब मैं इंशाअल्लाह ताला, आपने अपने क्लिप के अंदर कहा था कि हम अहले बैत को अपना आइडियल मानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी भी फख्र से कहते हैं कि हम अहले सुन्नत भी अहले बैत को अपना आइडियल मानते हैं। और अहले बैत ने जिनको अपना आइडियल माना, हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अपना आइडियल मानते हैं। तो आज की इस नशिस्त में मैं मौलाना साहब आप ही की उम्महातुल कुतुब से ये साबित करूंगा कि अहले बैत में से हजरत अलीजुल मुर्तज़ा, हजरत इमाम हसन मुजतबा, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तमाम शख्सियात ने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपना आइडियल माना। सामीन ज़िवकार, इस सिलसिले में मेरा पहला हवाला, ये मेरे हाथ में शिया मजहब की हदीस की चोटी की किताब है मानियुल अखबार, लिखने वाले शेख सुद्दूक कुम्मी हैं। और सामीन ज़िवकार, ये किताब छपी हुई है बैरूत लबनान की, शिया ही के मकतबा से ये किताब शाया हुई। और सामीन ज़िवकार, इसका सफ़ा नंबर है जी 354, रिवायत का नंबर है 102, और ये रिवायत इमाम जाफ़र सादिक से मरवी है। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, लम्मा नज़रा इलस्सानी व हुवा मुसज्जा बिसौबिही मा अहदुन अहब्बु इलैया अन अलकल्लाह बिसहीफतिम मिन हाज़ल मुसज्जा। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, जब हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफन में मलबूस देखा, यानी आपका जनाजा देखा, तो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि मैं चाहता हूं जब मैं भी अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो मैं ऐसा नामा अमाल लेकर जाऊं जैसा नामा अमाल लेके उमर इब्ने खत्ताब जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी शान है हजरत उमर इब्ने खत्ताब की कि हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा जैसी शख्सियत फरमा रही है कि मैं भी चाहता हूं जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो ऐसा नामा आमाल लेकर जाऊं जैसा नामा आमाल उमर इब्ने खत्ताब लेकर जा रहा है। मिन हाज़ल मुसज्जा,
من हाज़ल मुसज्जा, ऐसा नामा आमाल लेकर जाऊं जैसा नामा आमाल उमर इब्न खत्ताब लेकर जा रहा है। सामीन ज़ीवकार, जरा मैं यहाँ ठहर के ये बताना चाहता हूँ कि जब हजरत अली ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ ऐसा नामा आमाल लेकर जाऊं जैसा नामा आमाल अल्लाह की बारगाह में उमर इब्न खत्ताब लेकर जा रहे हैं, तो आपको आइडियल समझा तो तभी कहा ना, आइडियल समझा तो तभी कहा ना। तो मौलाना को मैं ये बताना चाहता हूं, मौलाना आपके आइडियल मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। हजरत उमर को आइडियल हजरत अली की जात मान रही है, हजरत अली आपको आइडियल मान रहे हैं, और हम अहले सुन्नत के लिए हजरत अलीउल मुर्तज़ा का फरमान काफी है, क्योंकि हजरत अली उनको आइडियल मान रहे हैं। इससे अगला हवाला, ये मेरे हाथ में फिर शिया की हदीस की चोटी की किताब है जिसका नाम है कश्फुल गुम्मा, कश्फुल गुम्मा, दारे मुर्तज़ा की ये छपी हुई है। लिखने वाले अली बिन ईसा शिया के चोटी के मुहद्दिस हैं, पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर इसका सामीन ज़ीवकार 162 है। 162 सफ़ा के ऊपर क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरमियान जब सुलह हुई, तो उस वक़्त सुलह की शरायत में से एक शर्त इमाम हसन मुजतबा ने यह भी रखी कि आप अपनी हुकूमत के अंदर फैसले इस तरह करेंगे। वो कौन सी शर्त है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। फरमाया बिकिताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, फिर फरमाते हैं वसीरतिल खुलफाइर राशिदीन, वसीरतिल खुलफाइर राशिदीन। फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया को इमाम हसन मुजतबा, तवज्जो से सुनिएगा, तमाम शिया भी तवज्जो से सुने, तमाम अहले सुन्नत भी तवज्जो से सुने और खुद फैसला करें। इमाम हसन मुजतबा हजरत अमीर मुआविया को फरमा रहे हैं कि आप कुरान के मुताबिक फैसले करेंगे, मेरे नाना की सुन्नत के मुताबिक फैसले करेंगे और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक फैसले करेंगे। कौन फरमा रहे हैं? इमाम हसन, जो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, आइडियल समझ रहे हैं, तो तभी तो अमीर मुआविया को कह रहे हैं कि जब फैसले करना तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक करना, अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत के मुताबिक करना, उमर की सुन्नत के मुताबिक करना, हजरत उस्मान की सुन्नत के मुताबिक करना, हजरत अली की सुन्नत के मुताबिक करना फैसले। सामीन ज़ीवकार, ये था मेरा दूसरा हवाला। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि मौलाना आपके आइडियल मानने या न मानने से शेखैन की शान में फर्क नहीं आएगा। उनको इमाम हसन मुजतबा अपनी आइडियल शख्सियत मान रहे हैं, उनको मान रहे हैं हजरत इमाम हसन मुजतबा के वो हमारी आइडियल शख्सियत है, और हमारे लिए इमाम हसन मुजतबा का फरमान काफी है। तीसरा हवाला, सामीन ज़ीवकार, बहुत बड़ा हवाला, ये मेरे हाथ में शिया की चोटी की किताब है अल फुतूह, और बैरूत लबनान की ये छपी हुई है, और इसके लिखने वाले शिया के चोटी के मुहद्दिस, चोटी के मुअर्रिख अल्लामा अहमद बिन आसम अल कूफी हैं। अल्लामा अहमद बिन आसम अल कूफी हैं। जिल्द इसकी सामीन ज़ीवकार 5 है, बैरूत लबनान की ये छपी हुई है, सफ़ा नंबर 23 है। अब मैं इमाम हुसैन का हवाला पेश करने लगा हूं, और सामीन ज़ीवकार तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा हवाला है। इमाम हुसैन, उनका मकसद बता रहा हूं, वो करबला किस लिए गए थे? अपने भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को जो उन्होंने वसीयत की, वो पढ़ने लगा हूं। जब आपसे पूछा गया कि आप करबला क्यों तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं बिसीरत जद्दी मोहम्मद वसीरत अबी अली इब्न अबी तालिब वसीरतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। फरमाया दीन के अंदर जो बिगाड़ यजीद ने पैदा कर दिया है, मैं करबला इसलिए जा रहा हूं ताकि अपने नाना की सुन्नत को जिंदा करूं। मैं इसलिए जा रहा हूं अपने बाबा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की सुन्नत को जिंदा करूं। और अगले लफ्ज मौलाना नकवी साहब तवज्जो से सुने, शिया सुन्नी सुने, फरमाया इसलिए करबला जा रहा हूं ताकि खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जिंदा कर दूं। मकसद हुसैन ये है, इसलिए जा रहे हैं।
इतनी अजीम शान कुर्बानी हुसैन ने इसलिए दी कि हजूर की सुन्नत को जिंदा करें और हजूर के सहाबा खुलफा राशिदीन की सुन्नत को जिंदा करें। सामीन ज़ी वकार, मैं जरा ठहर के ये कहना चाहता हूँ, हुसैन ने उनको आइडियल समझा तो इसलिए तो कहा ना मोहम्मद हनफिया को वसीयत की कि मैं इसलिए जा रहा हूँ करबला कि मैं जाकर खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को क्या करूं, जिंदा कर दूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हीं हवालों पर मैं इख्तिसार करता हूं, बात तवील हो जाएगी कि मौलाना आपके आइडियल मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत शेखैन को, खुलफाए राशिदीन को हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा आइडियल मान रहे हैं, हजरत इमाम हसन आइडियल मान रहे हैं, इमाम हुसैन आइडियल मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सुन्नी है, सीना ठोक के ये कह सकते हैं हम आले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह हम खुलफाए राशिदीन को भी अपना आइडियल मानते हैं और आहले बैत को, नस्ल रसूल को भी अपना आइडियल मानते हैं। हमारे अकाबरीन ने तो हमें नारा ये दिया है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम तो आहले बैत को भी अपना आइडियल मानते हैं और हजरात शेखैन को भी अपना आइडियल मानते हैं। मौलाना मैं आपको एक नसीहत करूंगा, हमारी ना माने तो कम अज कम अपने अकाबरीन की मान के सहाबा इकराम पर तान करना छोड़ दें। आपने खुद कहा है कि हमारे अकाबरीन का फैसला है, शेखैन के ऊपर किसी किस्म का तान नहीं किया जाएगा, उनके मुतल्लिक जबान को क्या किया जाएगा, खामोश रखा जाएगा। वमा अलैया इल्लल बला।